जल्द ही आपके इस महीने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो जनवरी 2023 के अंदर हुआ था। 12वीं कक्षा का था ये और हिंदी विषय का। इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और इन क्वेश्चनों की आप ज़रूर तैयारी करें क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखें, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो आंसर आएगा इसका कोमलता का। दूसरा क्वेश्चन है, नभ में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों ने कवि की कौन सी इंद्रियों को चुराया? तो आंसर है आंख। अगला क्वेश्चन है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? तो आंसर है इसका आतंक भवन। अगला क्वेश्चन है, अर्धराति गई कपि नहीं आऊं काव्यांश किस पात्र द्वारा कहा गया है, यानी कि ये शब्द किसने कहे थे? तो आंसर है श्री राम जी ने। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया था? तो आंसर है इसका कागज के पृष्ठ पर, यानी कि कागज के पेज पर। अगला क्वेश्चन है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़ पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि इन पंक्तियों के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आंसर है उर्दू और फारसी का। तो ऑप्शन क्या है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये बाकी का हिस्सा है क्वेश्चन का और चॉइस में भी दिया गया है। इन दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के समय आप इन दोनों को ही सोल्व करके देखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं इन क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें। उसके बाद छठा क्वेश्चन है और इसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो आंसर है ऑप्शन ग उसकी कंठमाला देखकर। चूरन बेचने वाले को भगत जी स्वभाव से कैसे व्यक्ति हैं? तो आंसर है संतोषी। अगला क्वेश्चन है, शेर के बच्चे के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर है इसका बादल सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म चार्ली का भारतीयकरण थी? तो आंसर है आवारा। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? तो आंसर है नेताओं की। अगला क्वेश्चन है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक हैं? तो इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद इस गद्यांश को पढ़कर इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। चॉइस में भी हैं, दोनों को ही सोल्व करके देखें। उसके बाद क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे बाकी के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि स्टार्टिंग कब हुई इंटरनेट की? तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी भारत में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को दिल्ली में। संचार और जनसंचार में कोई एक अंतर स्पष्ट करें। तो संचार का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है फैलाव, किसी बात को आगे बढ़ाना या फिर फैलाना। और जो जन संचार है इसका मतलब होता है जन जन के भावों की विचारों की अभिव्यक्ति करना और भावों या फिर विचारों को समझाना। तो ये अंतर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली को किन किन भागों में बांटा गया है? तो आंसर है इंट्रो, बॉडी और समापन। उसके बाद है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो इसी शैली का, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नैतिक शिक्षा से, तो इनकी भी जरूर तैयारी करें नैतिक शिक्षा के क्वेश्चनों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। संधि करनी थी इसकी, संधि विच्छेद, तो महा प्लस में उदय होगी। उसके बाद
जो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखे जा सकते थे उनके ही आंसर यहाँ पर लिखे हैं। तो निम्नलिखित का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। तो नील कमल, नीला है जो कमल, और इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखें। इन दोनों वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना था। तो इसका आंसर है पहले का, लड़की आँख से कानी है, तो इसका बनेगा वह लड़की एक आँख से कानी है। और दूसरा है बेफिजूल बातें मत करो, तो व्यर्थ की बातें ना करें। तो ये था आपका 12वीं कक्षा का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।